गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे तीनों लैन कुरैन, लैन वांगजी, लैन चचेन और उनके साथ हमारा फेवुशियान अब उस हॉल में एंटर करने वाला था। कुरैन की एंट्री होती, उनकी एंट्री पे ही वहाँ फूल बरसने लगते हैं। उसके साथ साथ सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो जाके अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पे लैन वांगजी और लैन चचेन की एंट्री होती है। उनकी एंट्री सच में काफ़ी खूबसूरत थी। आने पे एक बहुत प्यारी सी मधुर धुन बज रही थी। पेटल्स, हल्की हल्की सी हवाएं और ये पूरी खुशबू जो पूरे माहौल में फैल गई थी। और जैसे ही वांगजी और लैन चचेन हॉल के अंदर से गुजरते हुए जा रहे थे, सभी ओमेगास के दिल तो शायद एक पल के लिए धड़कना ही भूल गए। हाय, इतना हैंडसम और इतना गॉर्जियस और वो उन्होंने आज तक नहीं देखा। और अब वो धीरे धीरे जाते हैं, अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वुइंग यहाँ पे अपने बाबा की सीट के पीछे खड़ा हुआ था। अब लैन कुरैन वुइंग हाथ पकड़ के उसे आगे लाते हैं और अपने बाजू में बिठाने लगते हैं। वुइंग कहता है, बाबा मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, यहाँ तो किंग और क्वीन बैठते हैं ना, और मैं तो तूसी हूँ, तो मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। किंग की ये बात सुन के आसपास के सब लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पे लैन कुरैन वुइंग को समझाते हुए कहते हैं कि तूसी यहाँ पे किंग की फैमिली भी बैठ सकती है, उनके सन्स, डॉटर, जैसे कि तुम भी बैठ सकते हो। हमें सही लाता है और अब वहाँ बैठ जाता है। कुरैन पूछते हैं, वैसे तूसी ये बात तुम्हें कौन ने बताया कि इस थ्रोन पे सिर्फ किंग और क्वीन बैठते हैं। वुइंग कहता है कि वो ना मेरे साथ जो सिजे है ना, उन्होंने। लैन पूछते हैं, कौन से सिजे यहाँ पे। वुइंग कहता है, वही जो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। लैन वांगजी कहता है, ओह वुइंग की सर्वेंट जो वुइंग हमेशा ख्याल रखती है ब्रदर। कुरैन अब खड़े होते हैं और कहते हैं, अब सभी क्लैन लीडर्स और क्लैन मेंबर्स का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पार्टी मेरे बेटे तूसी की बर्थडे पार्टी है और यहाँ आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। यहाँ पे आप में से कई लोग मेरे बेटे तूसी को जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो बहुत जल्द ही जान जाएंगे। यहाँ पे लैन कुरैन अब वुइंग को आगे बुलाते हैं। वुइंग यहाँ पे लैन चचेन का क्लोथ पकड़ लेता है और लैन वांगजी भी उसके कंधे पे हाथ रखता है कि कोई कुछ नहीं करेगा। वुइंग धीरे धीरे पास जाता है और लैन कुरैन के पीछे छुप जाता है। लैन कुरैन अब उसे आगे लाते हैं और सब लोगों को मिलवाते हैं उनके बेटे तूसी से। वुइंग को यहाँ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। वो उन सब की तरफ एक स्माइल करता है और एक गेट करने के बाद वापस अपने बाबा के पीछे छुप जाता है। बाद अब लोग जाके अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं और लैन कुरैन अब यहाँ के प्रोग्राम को स्टार्ट करने को कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्लासिकल डांसर्स आती हैं जिनके कपड़े कहीं कहीं से कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और वहीं उन्हें देख के अपनी बाबा के स्लीव्स के अंदर अपना फेस छुपाता है कि बाबा इन्होंने कपड़े नहीं पहने, आप भी मत देखो। कुरैन हंसते हैं और लैन चचेन कहते हैं, ओके तो हम इन लोगों को हटा देते हैं। डांसर्स का प्रोग्राम बीच में ही रुकवा दिया जाता है और अब वो लोग हट जाती हैं। अब कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पे कहानी को सुनाते हैं पर गाते हुए म्यूजिक के साथ साथ। वो वुइंग को बहुत अच्छी लग रही थी, वुइंग को बड़ा मज़ा आ रहा था। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो अपनी पावर से कुछ शोज़ करते हैं, जैसे कि वाटर मैजिक्स और विंड मैजिक और कुछ फायर एलिमेंट्स के मैजिक्स। इन मैजिक्स को करने के बाद अब यहाँ पे फायरवर्क का शो होता है। इन्हें देखने के लिए ये सब कोई बाहर जाते हैं। वहीं तो ये फायरवर्क देख के बहुत खुश था। वो तो आके बड़ी बड़ी करके ये सब कुछ देख रहा था और यहाँ पे ढेर सारे अल्फा सिर्फ वुइंग की तरफ लस्ट भरी आंखों से घूर रहे थे। सबके नज़ारों को बंद करने के लिए लैन वांगजी और लैन कुरैन अब वुइंग के सामने खड़े हो जाते हैं। इन्हें कुछ दिखे ही नहीं। यहाँ पे वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। इसके बाद अब यहाँ पे सब लोग अब डिनर कर रहे थे। यहाँ पे सभी क्लैंस को देखते हुए और उनकी फेवरेट डिशेस को देखते हुए यहाँ पे खाना बनाया गया था, क्योंकि सब लोग यहाँ गुसु का फीका खाना नहीं खा सकते, इसलिए उसके हिसाब से सारा खाना तैयार किया गया था। सब लोग अफर्ट खा रहे थे और यहाँ पे लैन कुरैन कुछ क्लैन लीडर से बात कर रहे थे। वहीं लैन चचेन और लैन वांगजी पार्टी में थोड़े दूर खड़े थे। वहीं यहाँ पे एक स्वीट को टेस्ट कर रहा था और लैन वांगजी और लैन चचेन को भी दे रहा था। इसके बाद वुइंग कहता, मैं ये स्वीट ना बाबा को भी टेस्ट कराऊंगा, और वुइंग अपने बाबा की तरफ जा रहा था। यहाँ पे जिन जोशियन कहता है, लगता है अब समय आ गया है, वो इसी तरफ आ रहा है। ये कह के जिन गोंगशन कहता है, तो फिर चलो, और जिन जोशियन कहता है, ठीक है।
ये लोग जाते हैं और लैन कुरैन को ग्रीट करने का कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको पूरी सच्चाई सबको बतानी चाहिए कि जिस इंसान को आपने अडॉप्ट कर रखा है, आप तो ये तक नहीं जानते कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, कैसा पर्सन है, इसका पास्ट क्या था, और आपने उसे अडॉप्ट कर लिया, लैन क्लैन का मेंबर मान लिया। यहाँ आपको नहीं लगता कि आपकी रेपुटेशन को वो खतरा में डाल सकता है, आपके सारे नियमों को वो तोड़ता है। आप लोग कहाँ, आपकी प्रतिभा कहाँ, और वो कहाँ? एक शैतान है जो हमेशा ट्रबल मेकर की तरह हर जगह ट्रबल क्रिएट करते रहता है, और आप लोग गुस्सों के डिसिप्लिन पर्सन्स हैं। लोग जाने ही अपने इस शांत स्वभाव और न्याय और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, और आप उसको देखिए, लैन कुरैन उसे चुप कराने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे विंग ने सब कुछ सुन लिया था, और उसके हाथ में जो बॉल था वो गिर जाता है, और विंग के आंखों में आंसू भर आए थे। विंग अपने बाबा के पास जाता है और अपनी टीयरी आई से रोती आवाज़ में पूछता है, बाबा क्या तुझी को परेशानी में डालता है? और विंग लैन कुरैन का कोई जवाब सुनता, लैन कुरैन कुछ कहते, इससे पहले ही विंग रोते हुए यहाँ से दूर भाग जाता है। यहाँ पे विंग को दूर जाते थे लैन वांगजी, लैन चैन और लैन कुरैन जो पीछे जा रहे थे उसे ढूंढ रहे थे, बट विंग कहाँ गया किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ एक डिसेबल विंग को कह रहा था, तुझी प्लीज़ रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ फॉरेस्ट है और तुम्हें रास्ता भी नहीं मालूम, उस तरफ मत जाओ, काफ़ी अंधेरा है, तुम खो जाओगे। बट विंग को सुनता ही नहीं है और उसी तरफ चला जाता है। और क्लैन लीडर यानी कि लैन कुरैन जब विंग को ढूंढते हुए उस तरफ आते हैं, वो डिसेबल उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, क्लैन लीडर मैं आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे आपको बताना था लिटिल प्रिंस यहाँ से भागते हुए ड्राई फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, वहाँ काफ़ी अंधेरा है और हमें नहीं लगता कि वो रास्ता ढूंढ पाएंगे, वो खो जाएंगे। यहाँ लैन कुरैन, लैन वांगजी, लैन चैन लैन डिसेबल्स को ऑर्डर देते हैं कि वो जाएं और वेवशन को ढूंढें। यहाँ सब लोग उस डीप फॉरेस्ट के अंदर विंग को ढूंढ रहे थे, पर विंग किसी को मिल ही नहीं रहा था, और विंग रोते रोते एक पॉन्ड के पास जाकर बैठ गया था। यहाँ विंग रोए जा रहा था कि विंग तुझी को नहीं लगा था वो अपने बाबा को, गगो को हर्ट करेगा। यहाँ पे सब लोग तुझी के कारण परेशान है, वो नहीं चाहता उसके कारण कोई भी उसके बाबा को हर्ट करे, तुझी यहाँ से दूर चला जाएगा। विंग उठता तो है उस पॉन्ड से दूर जाने के लिए, पर उसका पैर फिसलता है, उस पॉन्ड में ही गिर जाता है, और वहाँ गिरने के बाद वो एक अलग से गुफा में पहुँच जाता है जो पूरी बर्फ़ से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो काफ़ी ठंडी थी, और वहाँ ढेर सारे रैबिट थे, और सामने लेडी आंखें बंद करके वाइट ब्यूटीफुल रोब्स के अंदर बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। उनके सिर पे भी लैंड रिबन था। के पास ढेर सारे बनी खेल रहे थे, और वही बनी को पकड़ने के लिए धीरे धीरे वहाँ जाता है। यहाँ पे वही अपने मन में कहता है, उसी बात वहाँ से बनी लेके आ जाएगा, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ऐसे कह के विंग वहाँ जा रहा था, फिर लैनी की आंखें खुल जाती हैं, और अचानक से विंग की आंखें खुलती देख डर जाता है और वो पीछे गिर जाता है। लैनी अब विंग के पास जाती है, उसे उठाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुझे ठीक तो हो ना? क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ कि तुम देख के डर गए? आप तो बहुत सुंदर दिखती हो। यहाँ पर लैनी वही हंसती है और कहती है, अरे वाह तुझी, तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो। यहाँ पे अब थोड़ा वही सोचता है, कहता पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? ये कहती है, तुम सोच लो कि मुझे कैसे मालूम होगा। वही कहता, आपको बाबा ने बताया। लैनी बस हंस देती है। पर इसके साथ खेल रहा था, और यहाँ पे विंग को ढूंढते ढूंढते सबको एक दिन हो गया था। विंग किसी को मिल ही नहीं रहा था। रात भर से लैन कुरैन, लैन वांगजी, लैन चैन, कोई भी डिसाइपल, ना ही ये लोग, कोई सोया था। क्लैन लीडर्स और बाकी क्लैन के मेंबर्स भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। किसी को भी तुझे मिल ही नहीं रहा था। क्लैन मेंबर भागते हुए क्लैन लीडर को ढूंढ रहा था और सबसे पूछ रहा था, क्लैन लीडर कहाँ है? जैसे ही वो अपने क्लैन लीडर यानी लैन कुरैन के पास पहुँचता है, उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, क्लैन लीडर यहाँ पे हमें गोल्ड पॉइंट के पास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप चल के प्लीज़ वहाँ देखिए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं, और वहाँ जाके देखते हैं कि वो उस गुफा में बड़े मजे से खरगोश से खेल रहा है। जैसे ही सब लोग उसे आवाज़ें देते हैं, उनमें से किसी की आवाज़ नहीं पहुँचती, पर अब वो लोग देखते हैं कि उनका तुझी उनकी आवाज़ों पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करा रहा है। वो लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, या वही वहाँ जाके फंस गया है, उसे तो पावर्स यूज़ करना भी नहीं आता, वो बाहर कैसे आएगा।
कि तभी वहाँ से एक पर्सन बाहर आता है और उन्हें देखने के बाद सब लोग शॉक थे और उन्हें वो करते हैं। सब लोग अपने घुटने पे आ गए थे। उन्हें कहती है आप लोग खड़े हो सकते हैं। कर पूछते हैं कि हम हुए के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं आलजा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।